दूसरी बार इक्तदार में आई मोदी हुकूमत मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। वजारत बराए अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अक़लियती तलबा की तालीम पर कई राहती ऐलान किए हैं। इस दौरान अगले 5 सालों तक अक़लियती तबके को 5 साल में 5 करोड़ की स्कॉलरशिप देने का मामला हो या मदरसों को जदीद तालीम से जोड़ना, हर तरफ इसकी चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच नकवी ने आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग में अक़लियती तबके की बेटियों के लिए मुफ्त कोचिंग का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत ने यूपीएससी इंजीनियरिंग के इम्तिहान की मुफ्त कोचिंग कराने का भी ऐलान किया है। हुकूमत के इन फैसलों का जहां अक़लियती तबका इस्तकबाल कर रहा है, वहीं यूपी के सीनियर वजीर आजम खान ने इसे एक और धोखे का नाम दिया है। यूपी के एमपी हैं आजम खान, तो साबिक अक़लियती वजीर और मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने इसकी नवायत पर ही सवाल उठा दिया। मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, उनकी फ्री कोचिंग कराएंगे। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की तारीखी जीत के बाद आज से असेंबली की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले नव मुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया गया। इसके बाद स्पीकर के इंतखाब के बाद दीगर कामों पर गौर होना है। इससे पहले बीजेपी के कौमी तर्जुमान की सीएम जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। हालांकि वाईएसआर ने इसे रस्मी मुलाकात करार दिया है। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात के साथ ही रियासत में हुए असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर ने तारीखी जीत हासिल की है, जिसके बाद वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने 5 तबकों से डिप्टी सीएम बनाकर एक नए ट्रेंड का आगाज किया है। कर्नाटक के शिवमोगा में एमएलसी मंजूनाथ की आईएएस ऑफिसर से बहस चर्चा का सबब बना हुआ है। स्मार्ट सिटी की एक तकरीब में रियासती वजीर डीसी तमन्ना की मौजूदगी में सरेआम हुई बहस को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ए मंजूनाथ का कहना है कि खातून आईएएस अफसर की शिकायतों के बाद उनको सख्त हिदायत देना जरूरी था, लेकिन इसे लोग सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह एमएलसी ए मंजूनाथ और खातून आईएएस ऑफिसर ने गर्मा गर्म बहस हुई, जबकि वहां मौजूद रियासती वजीर डीसी तमन्ना मंजूनाथ को रोकते नजर आ रहे हैं। मदीना में वाक़े हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की मज़ार को 1925 में सऊदी अरब सरकार ने मुनहदिम करवा दिया था। सऊदी सरकार के इस कदम की दुनिया भर के मुसलमानों ने गम और गुस्से का इजहार किया था। आज जन्नतुल बकी के इन्हदाम की बरसी के मौके पर मुल्क भर में मुसलमानों ने एहतजाज किया और मज़ारात की तामीर का मुतालबा किया। इसी कड़ी में हैदराबाद में जोरदार मुजाहरा कर सऊदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाज़ेह को इस कब्रिस्तान में तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का मज़ार भी मिसमार किया गया था। तारीख है कि जिस तारीख में 60,000 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के रोज़ों पर बुलडोज़र चलाया गया था। 1925 21 अप्रैल 8 शव्वालुल मुकर्रम को अहले बैत ताहिरीन के रोज़ों पर बुलडोज़र चलाया गया और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे जब बुलडोज़र नहीं चल पाया, क्योंकि वो रोज़ा सीसा पिलाई हुई दीवार से बना था, तो उसमें उसे तोप मारकर बम से उड़ाकर शहजादी कौनैन बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को शहीद कर दिया गया। बिन्त रसूलुल्लाह का रोज़ा, नबी की बेटी की कब्र जो है वो उजड़ी हुई है, वो कब्र बेसाया है। वो सैयदा के जिसके निशान कदम को रोज़े मुबाहला सूरज ने भी खुली आंखों से नहीं देखा, उस निशान कदम को मौला कायनात ने मिटा दिया। बढ़ते बुलेटिन में आगे। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में लगने वाले बाजारों में बहुत कुछ खरीद फरोख्त होता है। तमाम अवामी ज़रूरियात के साथ कहते हैं कि यहाँ के बाजारों में पैसा भी बिकता है, और यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देखिए। तांबे के सिक्के और पीतल के सिक्के के अलावा हर दौर की करेंसी रखने का शौक अब तिजारत का जरिया बन गया है। मकामी अब्दुल गफ्फार के खानदान के लोग हर दौर की करेंसी को जमा करते थे, जिसे उनके वालिद ने तिजारत की शक्ल दे दी, और आज उनका बेटा गफ्फार सिक्कों का बाजार लगा रहा है। मुगल कह रहे थे, आसिफ जवान, उस्मान अली बादशाह, हैदर अली बादशाह, ये पूरे बादशाहों के कारोबार हमारा है। हमारे पापा करते थे,
पापा के संगत हम लोग भी कर रहे हैं। चार मीनार के आसपास लगने वाले बाजारों और फुटपाथों पर खरीदारों की भीड़ और सयाहों का दिलकश मंजर देखने के काबिल होता है। लेकिन उसी भीड़ में पुराने जमाने की करेंसी देख बरबस ही लोगों के कदम रुक जाते हैं और शुरू होता है मुगलों से लेकर निजाम हैदराबाद के दौर की करेंसी को अपने पास रखने की चाहत, और यही जरिया बन जाता है अब्दुल गफ्फार का। आज पापा नहीं है मगर पापा का कारोबार पकड़े हुए हैं, जो भी रोजी रोटी चल रही है। हम यहाँ पर भी 25 साल से कारोबार कर रहे हैं, पुराने पैसे का ओल्ड कॉइन का कारोबार है हमारा। 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 20 पैसे कि हम 10 रुपये में बेचते हैं। और दूसरी भी कीमत रहती है, तांबे के ओमे के भी रहते हैं। दूसरी कीमत में ही बेचते हम 80 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये। तारीख का हिस्सा बन चुके ये सिक्के कभी कभार किसी म्यूजियम में दूर से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हैदराबाद के चार मीनार इलाके में इन्हें आप फुटपाथों पर भी देख सकते हैं, जो फिलहाल यहाँ के एक कुनबे का जरिया माश बना हुआ है। हैदराबाद से मीर मेहदी अली बांकरी की रिपोर्ट। तीखी धूप और बढ़ती गर्मी के कहर का शिकार अब ट्रेन के मुसाफिर भी होने लगे हैं। कल आगरा से केरल जा रहे 4 मुसाफिरों की रास्ते में मौत ने रेल इंतजामिया की पोल खोल दी। ये रिपोर्ट देखिए। खतरनाक गर्मी से जल रही ट्रेन की बोगियां तो आपको भी याद होंगी। इस मंजर से तकरीबन हर आम मुसाफिर का सामना हुआ होगा। जब चिलचिलाती धूप में ट्रेनें ताखीर से चल रही हों, हुकूमत लाख दावा कर ले, लेकिन ऐसे हालात में इंतजामिया कहीं नजर नहीं आता। ऐसा ही मामला कल आगरा और झांसी में पेश आया, जहां गर्मी से परेशान 4 मुसाफिरों ने दम तोड़ दिया। पहले एक बोला, फिर नेक्स्ट टाइम बोला है 4 नंबर आते हैं बोला था। तो कितना गर्मी का ट्रेन में? ये टेम्परेचर हमको नहीं मालूम, बहुत गर्मी है। काफी हवा गर्म दे रहा होगा। हाँ, पंखा में गर्म आते हैं, बहुत गर्म। अपने आबाई रियासत केरल जा रहे बुजुर्ग मुसाफिर ने इस हालात के लिए तेज गर्मी के बीच प्लेटफॉर्म का बदलना भी एक वजह माना है। उनके मुताबिक आगरा से होकर जाने वाली केरल एक्सप्रेस पहले प्लेटफॉर्म 1 से जाने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म बदलकर 4 कर दिया गया। इसी भागदौड़ में बुजुर्ग मुसाफिरों की सेहत जवाब देने लगी और झांसी आते आते 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। बीमार एक 10 आदमी का था, 10 आदमी का पेट पेन था, ओवर कुछ नहीं, डिसेंट्री कुछ नहीं का डिसेंट्री। आगरा स्टेशन का जाने के बाद पेन है, पेन शरीर का पेन है, फिर टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर हो गया। फर्स्ट 87 ईयर ओल्ड पच्चे काउंटर, सेकंड बालकृष्ण वैसे 68 है, थर्ड दैवानी 68, फोर्थ इसका नाम सुब्बैया। जुनूबी हिंद में मानसून की आमद से भले ही गर्मी से निजात मिली हो, लेकिन शुमाली हिंद की रियासतें अभी भी तपिश से धधक रही हैं, जैसे हर रोज सूरज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का कंपटीशन कर रहा हो। ऐसे हालात में अगर रेल इंतजामिया ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिन और खतरनाक हो सकते हैं। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। मारूफ फिल्म अदाकार रजनीकांत की अहलिया लता रजनीकांत तमामी खिदमात के लिए मैदान में उतर गई हैं। बच्चों के फलाह की एक तकरीब में उन्होंने लोगों से जुड़ने की अपील की। कोयम्बटूर में हुई एक तकरीब में लता ने कहा कि अगर बच्चे ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, इसीलिए उनके हक में पूरे समाज को साथ आना होगा। इस मौके पर लता रजनीकांत ने तकरीब में आए बच्चों को अपने पास बुलाकर फोटोशूट कराया, साथ ही तमाम समाजी तंजीमों और NGO से बच्चों के लिए काम करने की अपील की। National body. I'm working on a national body for children, state bodies for children, district bodies for children. We'll bring all the concerned people, we'll bring people who are responsible to this, and we will ask for what is needed for children. No one single entity can handle this. They need a support of every person on the street. They need a support of every person in every district. Unless 2 hands come together, there's no noise. And that's what we're asking for. Please come together first. Understand the issues, understand the problems, get to the bottom line, and then you have to work on it. I think the first line in any case, anywhere, the first line in a country or society must be written for children.
If there's a safe society for children, it's safe for everybody. चेन्नई में कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स ने मुश्तरका तौर पर तकरीब का एहतमाम किया। मुल्क की काफी पुराने सिक्योरिटी फोर्सेस की कई बातें एक जैसे होने का दावा किया गया। इस मौके पर कोस्ट गार्ड के अफसरान ने दोनों फोर्सेस की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि जहां एक जमीन पर मुल्क की खिदमत करती है तो दूसरी समंदर से अपनी सरहदों पर नजर रखती है। इस मौके पर बड़ी तादाद में महकमे के एहलकार और उनके घर के लोग भी शामिल हुए। In a battalion of Assam Rifle and a Coast Guard ship. Earlier, we have signed a memorandum of understanding between Indian Coast Guard and Assam Rifles, and in the first of its kind, one is the land force, second is the marine force, the Coast Guard. So both the people together, they have their own experience. इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।